हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 10 है यानी कि वृत्त, इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो यहाँ पर देखो यार, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है। ठीक, ये तीन चीजें सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो यार, पिछली क्लासेस में भी आप वृत्त पढ़ चुके हो तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो है जहां जहां मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वृत्त की परिधि है, साथ ही साथ ये वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र और परिधि के बारे में तो आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा। मान लो यहाँ पर जो ये एक रेखा है, इस रेखा को मैं बोलता हूँ एक्स वाई। तो एक्स वाई मान लो यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है। अब ये एक्स वाई जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है। कैसे पता लगेगा कि कोई रेखा स्पर्श रेखा है या नहीं? स्पर्श रेखा की परिभाषा होती है एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हो, एक बिंदु से ज्यादा पे नहीं काटनी चाहिए ये। तो यहाँ पर जो ये वृत्त है ये इसकी परिधि को सिर्फ एक बिंदु P से छूते हुए निकल जाती है, मतलब P पर ये प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गया? तो एक्स वाई क्या हो गई, स्पर्श रेखा। फिर से सुन लो, स्पर्श रेखा का मतलब है ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, यानी केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। ठीक है। अब जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। यानी कि यहाँ पर जो P है ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो P है ये दोनों पे है, इस स्पर्श रेखा पर भी है और इस वृत्त की परिधि पे भी है। यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो बिंदु दोनों पे है, उसी बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को दो जगह से काटती हुई जाए या प्रतिच्छेद करती हुई जाए। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। छेदक रेखा इन दोनों बिंदुओं पे वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। तो छेदक रेखा की परिभाषा समझ में आ गई। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है उसको बोला जाता है छेदक रेखा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक छेदक रेखा है। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। अगला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो ये है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब क्या कि मैंने वृत्त का कोई एक बिंदु ले लिया, मान लो ये वाला, इसका नाम मैं रखा P। तो एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। याद रखना है आपको कि अगर हम सिर्फ एक बिंदु ले रहे हैं वृत्त की परिधि पे तो उससे केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे हम, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनगिनत हो सकती हैं। किसी एक बिंदु की बात अगर हम ना करें, हम कहें कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, हर एक बिंदु से एक खींची जा सकती है। तो अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अगर हम अलग अलग बिंदुओं को लेंगे तो। लेकिन अगर कोई एक ही बिंदु लेंगे तो उससे सिर्फ एक ही रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक। अगला क्या है? अगला है आपकी जो प्रमेय है 10.1। हालांकि जो प्रमेय है 10.1 और 10.2 उसको सिद्ध कैसे करना है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी वो क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, सिर्फ वो समझ रहे हैं। ठीक है। इनको सिद्ध करना किसी और वीडियो में देखेंगे। तो प्रमेय 10.1 जो है आपके इस चैप्टर में, वो क्या कहती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब क्या? मतलब सीधा सा है इसका। आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये स्पर्श रेखा है और ये हो गया स्पर्श बिंदु, तो जो ये स्पर्श रेखा गई, ठीक है, और जो स्पर्श बिंदु है इसको अगर आप केंद्र से मिला दोगे तो यहां से देखो OP बन गई एक त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री पे काटती हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, OP। तो जो OP है यानी कि त्रिज्या, वो लंब है, ये लंब का निशान है किस पे, जो स्पर्श रेखा है यानी कि XY। तो इतना आपको समझ में आ गया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस बात को याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होगा ये इस चैप्टर में। ठीक है। कहीं से भी मैं स्पर्श रेखा बना दूं, मान लो यहां से अगर मैं स्पर्श रेखा बना दूं
और ये स्पर्श बिंदु हो गया। अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी, तो फिर से ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कहीं पे भी बना दो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्पर्श रेखा बना दूं और केंद्र से इसको मिलाऊं तो ये त्रिज्या हो गई। स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होते हैं, यानी ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक। अगला जो है वो है आपकी प्रमेय 10.2। इसको भी सिद्ध हम किसी और वीडियो में करेंगे, अभी यहाँ पे बस समझ रहे हैं क्या कहती है ये बहुत सिंपल सी प्रमेय में बोला गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आप याद रखना कि अगर अपने पास कोई बाहरी बिंदु है, जैसे वृत्त के बाहर कोई बिंदु लिया मैंने यहाँ पर P, तो इससे हम केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच पाएंगे, एक ये और एक ये। मतलब बाहरी बिंदु से, किसी एक बिंदु से बाहर के वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अधिकतम, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब क्या है कि बाहरी बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं किसी वृत्त पे, उनकी लंबाई बराबर होती है। सिद्ध करना किसी और वीडियो में सीखेंगे, फिलहाल आप ये याद रखना। अगला क्या है, किसी वृत्त की अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हो सकती हैं। मतलब क्या कि जैसे एक ये स्पर्श रेखा खींची हमने, ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची हमने, पहली रेखा का नाम L, दूसरी रेखा का नाम M, ठीक है। ये दोनों अगर समांतर हैं तो कोई और स्पर्श रेखा यहाँ नहीं खींच पाओगे जो इन दोनों के समांतर भी हो और स्पर्श रेखा भी हो, ठीक है। यानी वृत्त पर अधिकतम दो ही ऐसी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो आपस में समांतर हो। तीसरी खींचने जाओगे वो छेदक रेखा बन जाएगी या फिर वो बाहर चली जाएगी अगर इनके समांतर खींच भी लोगे तो, लेकिन वो स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको फिर से बोल रहा हूं, याद रखना है कि अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं हम ऐसी खींच सकते हैं जो आपस में क्या हो, समांतर हो, ठीक। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब जो प्रश्नावली 10.1 है, जो आपकी प्रश्नावली 10.1 है, इसको शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या बोला गया, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम बोलेंगे अनगिनत या फिर अनेक, ठीक है। अनेक लिख सकते हो, इनफाइनाइट मैनी लिख सकते हो, अनगिनत लिख सकते हो, मतलब कितनी भी, कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। अनगिनत भी लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह। कहने का मतलब देखो ये है, किसी एक बिंदु से तो बात की नहीं गई है, सीधा बोला गया वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त के हर एक बिंदु से एक, तो यहाँ से एक खींच सकते हो, इस यहाँ से एक खींच सकते हो। अब क्योंकि वृत्त पे अनगिनत बिंदु हैं तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी हो जाएंगी, अनगिनत हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक या फिर अनगिनत, ठीक। अगला क्या है देखो, आगे बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भाई स्पर्श रेखा है तो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पे बिंदुओं नहीं बिंदु आएगा, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अगला क्या है, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये खाली स्थान भरना था, ये हमने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, जो तीसरा सवाल इसमें क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है कोई, जो O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मतलब सबसे पहले तो कहानी में आ रहा है एक वृत्त, तो हम एक वृत्त बना लेंगे। केंद्र का नाम बताया गया है O, तो केंद्र को O बोल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का नाम है PQ, जहां पर P जो है वो वृत्त के ऊपर है। तो P अगर वृत्त के ऊपर है तो ये जो PQ हुआ ये हो गई स्पर्श रेखा, और ये हो गई त्रिज्या। त्रिज्या की लंबाई बताई गई है 5 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि केंद्र से जाने वाली रेखा Q से, ठीक है, केंद्र ये रहा, Q ये रहा, इसको मिला दो, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। OQ बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, चलो यार तो MCQ है तो दिया है वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सीधा आंसर निकाल देता हूं। देखो यार, अब ये त्रिज्या हुई और ये स्पर्श रेखा हुई। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो यानी कोण P जो होगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 90। क्यों? क्योंकि त्रिज्या, हल्का समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, आपको ये लिखना विखना नहीं है, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न में सीधा आंसर निकालो। त्रिज्या लंब होती है किस पे? स्पर्श रेखा पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये लंब हुई तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाओगे भाई? देखो यहां पर PO का वर्ग प्लस में PQ का वर्ग बराबर आ जाएगा OQ के वर्ग के, ठीक है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में कि जो 90 के सामने वाली भुजा है यानी कर्ण, उसका अकेले का वर्ग। तो 90 के सामने है OQ, तो OQ का अकेले का वर्ग करो, बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनके वर्गों को जोड़ दो। यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से वो यहाँ पे लिख सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। देखो अब हमें क्या क्या पता है, OP पता है 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर आ गया। PQ तो निकालना ही है, ऐसे रहने दो। OQ पता है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस में PQ का वर्ग बराबर 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ से PQ का वर्ग बराबर 144 में से 25 घटाओगे 119, वर्ग हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल में 119। हालांकि प्लस माइनस में जाता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी PQ क्या है, एक दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 119 आ गया। 119 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ठीक है ना, वर्गमूल 119 ये आ गया, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें बोला गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। अब प्रकार की सहायता से खींचना, मैं ऐसी रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ प्रकार से क्या समझाऊंगा इस पे, तो मैं रफली बना रहा हूँ, आप प्रकार वगैरह से खींचना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें कोई दी गई रेखा, मान लो अगर यहाँ पे कोई रेखा दे दूं मैं, तो इसके समांतर, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचनी है। लेकिन ऐसे रफली नहीं खींच सकते ना। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि कंडीशन ये है कि भाई जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो त्रिज्या के लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री पे ही तो होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। और अगर ये किसी दी गई रेखा, मान लो ये दी गई रेखा होती है अगर, तो करेंगे कैसे? देखो जरा ध्यान से देखना, मैं रफली बता रहा हूँ। जो भी केंद्र है उससे आप एक ऐसे रेखाखंड खींच दो, ठीक है। अब आप क्या करो, जो आपने रेखाखंड ये खींचा है ना, ठीक है, इस पे पहले 90 डिग्री का कोण बनाओ यहाँ पे। तो उसके लिए प्रकार में कुछ दूरी खोल लेना और यहाँ से, ठीक है, ऐसे एक चाप लगा देना, ठीक है। 90 का कोण बनाना आता होगा, ऐसे एक चाप लगाया, उतनी दूरी से एक और चाप लगाओगे 60 का, फिर अगला 120 का, इधर बढ़ाओगे तो यहाँ से कट जाएगा। एक बार यहाँ रख के यहाँ पे, एक बार यहाँ रख के 90। तो ये समझ लो हो गई दी गई रेखा। ये कौन सी हो गई? दी गई रेखा, ठीक है। दी गई रेखा होगा ये, यानी कि AB। अब यहां पर भी आपको 90 डिग्री ही बनाना है, तो उसके लिए क्या करो, यहां पर फिर से एक चाप लगा दो, पहला 60 का, दूसरा 120 का, एक बार यहां रख के एक बार यहां रख के मारोगे 90। तो यानी कि ये वाली रेखा मान लो PQ। तो देखो यार, ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90, दोनों ही 90-90 डिग्री के बनाए हैं। तो 1 और 2 तो एकांतर कोण है, ठीक है। 1 और 2 एकांतर, हालांकि एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 1 और 2 एकांतर कोण है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 और 2 एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण बराबर है 90-90 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB समांतर हो गया PQ के, और PQ क्या है? स्पर्श रेखा हो गई, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, लंबवत है, 90 डिग्री है, तो स्पर्श रेखा ही होगी। अभी आपको पढ़ाया था कि भाई जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जब वृत्त को जस्ट टच करके जा रहा है तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से भी 90 बना देंगे, ठीक है। ये खींचा, यहां से पहला चाप लगाया 60, दूसरा लगाया 120, फिर एक बार 60 पे एक बार 120 पे कट लगाए, तो ये रेखा देखो, ये हो गई छेदक रेखा, ठीक है। इसका नाम मान लेते हैं MN है,
ठीक है, 90 का कोण तो आपको आता होगा यार। ठीक है, ये कोण 3 मान लो, देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये भी एकांतर कोण हो गए, यानी ये इसके भी समांतर हो गई, मतलब तीनों ही आपस में समांतर एक तरह से। तो दी गई रेखा के समांतर ये दोनों हैं, जिसमें से एक स्पर्श रेखा है, एक छेदक रेखा है। अब यार प्रकार वगैरह नहीं था यहाँ पे, तो इतने अच्छे से मैं नहीं समझा पाया। ठीक है, ये किसी और वीडियो में दोबारा से इसकी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप अगर इससे काम चल रहा है तो चला लो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।